आज देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना, HCF और LCM निकालना। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना, सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद टोटल आपका एक्सरसाइज, टोटल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें? अभाज्य गुणनखंडन। आज हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। क्या समझेंगे यहाँ पे? अभाज्य, सबसे पहले समझेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। तो अगर हम मान ले यहाँ पे किसी भी संख्या को ले लेते हैं, कौन सी संख्या मान लेते हैं हम? यहाँ पे ले लेते हैं संख्या, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1250। कितना? 1250। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे देखिए आप। सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या अभाज्य छोटा संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। तो सबसे पहले 2 से सोचेंगे हम लोग। किससे सोचेंगे? 2 से सोचेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से कटने वाला है तो कटाएंगे। 2 छके 12, ये हो जाएगा 5। तो कितने बार में 5 आएगा? तो 2 दूना 4, एगो इसमें चल जाएगा तो 2 पचे 10, नहीं हो जाएगा 625। अब यहां से देखिए ये तो 6 2 8 8 और 5 13 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा। 5 से लगाइए, 5 का 5, अब इसमें से 1 गया तो ये हो जाएगा 12। तो 5 दूना 10, 2 बार के इसमें आ गया तो 5 25, 125 आया। फिर 5 से ले लीजिए यहाँ पे, तो 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से ले लीजिए तो फिर 5 25, इतना आ गया। हम एक स्टेप और भी बढ़ जाएंगे, इसको 5 यहाँ पे रख लीजिए, 1 यहाँ पर रख लीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ने लाके रखिए ना, तो 1 लास्ट में छोड़ दीजिएगा, काउंट मत कीजिएगा इसको 1 को। क्या इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवल यही गिनना पड़ेगा, इधर गिनने का झंझट नहीं रहेगा। क्या सिंपल वे में हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अब जो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं पहले, मत छोड़िएगा यहाँ पे, और पूरा जो है इधर का काउंट कर लीजिएगा। किससे? किधर का काउंट करना है आपको? बस यही नंबर को क्या करना है? गुणन के रूप में लिख देना है, इसको छोड़ देना, बात खत्म। चलिए कितना है? और 1250। 1250 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि देखेंगे। 1250 का हम लोग यहाँ पे अब जो खंडित किए उसको लिख देंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 5 को बनाया है 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना बार आया है? 4 बार आया है। लिख लीजिए यहाँ पे, एक स्टेप और बढ़िए, 2 इंटू 5 का पावर 4। यही तो है हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक चीज और इसमें पढ़ना है। क्या है? देखिए हम बताते हैं क्या पढ़ना है इसमें। गुणनखंडन वृक्ष क्या करना है? वृक्ष है, वृक्ष का मतलब पेड़ वाला, डाली वाला, जो फुटकल फुटकल रहता है वही डाली वाला पढ़ना है इसमें। जैसे हम लोग 1250 लिए थे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 50 और 40 ले लेते हैं, 50 और 40, अब इसको हम लोग समझते हैं किस मेथड से? वृक्ष मेथड से। अब वृक्ष मेथड दूसरा कुछ नहीं है, वही चीज युवा को हम लोग फुटका फुटका के लिख देंगे, बस वही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है। अब क्या कीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बॉक्स में डाल लेंगे। अब इसको एक फुटकाइए और यहाँ पे एक इधर लाइए, इधर बॉक्स बन गया और इधर एक बॉक्स बन गया। क्या अब देखिए 2 से लगा के देखिए, 2 का टेबल में, या पहले हम 2 से लगाते हैं, 2 से लगाइए, 4, एक इसमें आया तो 2 बचे 10,
और फिर 2 दूना 4, 0 का 0, 2520 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब फिर इसमें से एगो डाली फुटकेगा, इधर आएगा, जिससे लगाएंगे इधर डलिया में लिखेंगे, कोई दिक्कत? जो आएगा इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है, फिर 2 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा? 2 से फिर लगाइए तो ये हो जाएगा 2 एका 2, 2 दूना 4, इसमें जाएगा 2 छक्के 12 और 0 का 0। कोई दिक्कत? चलिए 1260 हो गया। अब फिर यहां से एक स्टेप और बढ़िए, फिर आप लगाइए यहाँ पे 2 से, जितना आएगा इसमें लिखिएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 0 का 0। ठीक है, ठीक, फिर एक स्टेप बढ़िए, फिर 2 उठाइए, फिर कितना कीजिएगा, फिर इसे जो आएगा उसमें यहाँ पे लिखिएगा, दूसरा कुछ नहीं है। 2 तिया 6 और 2 एका 2 और 2 बचे 10। फिर यहाँ पे हम लोग बढ़ गए, आ गए यहाँ पे, और ये आ गए हम लोग यहाँ पे बॉक्सवा में आ गए। अब यहाँ पे समझना है कि ये कटेगा किससे, जिसे कटेगा ना वही लगे कटाएंगे हो। अब 3 से सोचेंगे, 3 से कटने वाला को तो काटेंगे, नहीं तो 5 से सोचेंगे, नहीं तो 7 से सोचेंगे, नहीं तो 11 से सोचेंगे। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा। 3 1 4 और 5 9, यानी कि 3 से कटेगा। तो 3 1 का 3, यहाँ पे एक तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो बीच में 0 चढ़ाएंगे तो 105। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 105। कितना हो जाएगा? 105। अब इधर तो हटेगा नहीं हो, क्या किया जाए? 105 को अब ले जाते हैं यहाँ 105 को हम लोग अब इस यहाँ से तोड़ते हैं। कितना से तोड़ेंगे? 5 1 6, 3 से फिर लग जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब लिखिए, फिर अब 5 से लग जाएगा 5, और फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका 7। हो गया। अब काउंट कैसे करेंगे? जो इधर वाला संख्या है, कौन सा संख्या? जो ये वाला संख्या है, ये वाला, यही सब काउंट में हमारा आएगा। बाकी इधर वाला संख्या, ये लास्ट वाला नीचे वाला आएगा, ये बाकी सबसे संख्या छूट जाएगा। तो वृक्ष मेथड से हम लोग गुणनखंड करना सीख लिए। तो कैसे? यहाँ पे 50 से 40 का हम लोग देखते हैं कितना आएगा। 50 40 का अगर हम लिखना चाहें गुणनखंड मेथड, तो 2 2 2 2 4 गो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना बार है? 2 बार है। 3 इंटू 3, 5 कितना बार है? 1 बार है। 5 और 7 कितना बार है? 1 बार। अब लगाइए 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा हो गया गुणनखंडन। किसका हो गया? 50 40 का। अब बोलिए, अब समझ में आया? आगे बढ़ा जा। चलिए अब कैसे तोड़ना है, अब समझ में आ गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? इसको इतना बार तोड़िए जब तक फिर दोबारा टूटने का नौबत आ जाए। तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, फिर दोबारा ना टूटे वहां पे स्टॉप हो जाइए, बस लिख दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तोड़ने में ही मजा आता है, हो समझे बुआ? तोड़ने में बहुत मजा आता है। जितना इसको तोड़िएगा उतना ही अच्छा से इसमें रिजल्ट देगा, समझे? नहीं तोड़िएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या? तोड़िए, तोड़ने तोड़ने से ही कामयाबी मिलती है बाबू। तोड़िए, क्या? इसको ही तोड़िए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो समझ लिए हम लोग। दो क्या समझ लिए? अब हम लोगों को देखना क्या है, ये आपको तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो समझ में आ गया। अब HCF और LCM निकालने के लिए देखते हैं। HCF और LCM, तो सबसे पहले हम लोग HCF का
HCF और LCM का मतलब समझते हैं क्या। इस HCF इक्वल्स टू होगा, H से हो जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट, C से हो जाएगा कॉमन, F से हो जाएगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। क्या LCM का मतलब हो जाएगा L से लिस्ट, C से कॉमन, M से मल्टीपल, क्या हो जाएगा मल्टीपल। क्या अब एक चीज देखिए, हाईएस्ट, हाईएस्ट का जो मतलब होता है ना बाबू, सबसे अधिक। क्या हाईएस्ट का मतलब होगा सबसे अधिक, लिस्ट का मतलब होगा सबसे कम। क्या लिस्ट का मतलब सबसे कम, कॉमन का मतलब क्या होता है कॉमन। अब एक चीज बता दीजिए कॉमन का मतलब, कॉमन का मतलब ये होता है कि अगर दो व्यक्ति है, दोनों में सुंदरता बहुत अधिक है, कॉमन चीज क्या है सुंदरता है। क्या है, दोनों आदमी गुस्सैला टाइप का देख रहा है, इसका मतलब है कि दोनों टाइप में, दोनों में कॉमन क्या है गुस्सैला टाइप का देखना, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। तो कॉमन चीज क्या है, जो सेम चीज को, जो दो चीज है उसमें कोई ऐसा फॉर्म हो जो सेम हो। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 2 3 5 7, नहीं यहाँ पे लिखिए 5 7 5 9 11 और 2 है। अब इसमें देखिए कि इसमें कॉमन देखिए, इसके दो गो संख्या दे दिए, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या चीज आएगा, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, और इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। इसका मतलब है ये दोनों में से ये 2 कॉमन है, इसमें से 5 कॉमन है। ये दोनों में, जो दोनों में रहेगा वो क्या कहलाएगा कॉमन कहलाएगा। क्या आगे बढ़े, चलिए तो कॉमन तो समझ में आ गया। अब इसका मतलब समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, कौन कौन सी संख्या, एक ले लेते हैं हम 6 और एक लेते हैं 18। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर को समझते हैं, क्या समझते हैं फैक्टर। जैसे 6 का फैक्टर हमको निकालना है, तो फैक्टर का मतलब क्या होगा, फैक्टर का मतलब ये होगा, फैक्टर का मतलब ये होगा कि कौन कौन ऐसा संख्या को हम लोग लेंगे जो 6 में विभाजित हो जाए, 6 से विभाजित हो जाए। कौन ऐसी संख्या लेंगे, तो जो संख्या लेंगे वो 6 को विभाजित करेगा, कौन क्या करेगा 6 को विभाजित करेगा। यानी कि कौन ऐसा संख्या लेंगे कि 6 को काट देगा, जैसे 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 के टेबल में 6 आ जाएगा, यानी कि 1 के पहाड़ा में आ जाएगा। या फिर यहाँ पे 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। फिर 3 से ये कट जाएगा, यानी कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और डायरेक्ट अब 6 से कटेगा। ठीक है, और 18 का हम लोग ले लेते हैं, 18 का फैक्टर। अब ये कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 1 से कट जाएगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, फिर 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा 18, फिर 6 से भी पूरा पूरा कट जाएगा 6, उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। सही हो गया आपका फैक्टर। अब इसमें हम लोग HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF, क्या निकालते हैं HCF। इसका मतलब ही क्या होता है HCF, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF का हाईएस्ट, दो संख्या ले लिए। अब हाईएस्ट इसमें कॉमन कौन है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। कॉमन सबसे लिस्ट कॉमन, यानी कि सबसे छोटा कॉमन कौन सा है 1 है, और इसमें सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है तो 6 है। तो यही ना कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हो जाता है हमारा HCF, यानी कि 6 हमारा हो जाएगा HCF। कोई दिक्कत, चलिए अब LCM को बनाते हैं। LCM को लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हम लोग समझते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हम लोग समझते हैं
6 का मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि 6 में 6 का टेबल लिखते चले जाइए, उसका मल्टीपल बनता चला जाएगा। क्या 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 डैश डैश बढ़ते चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 का मल्टीपल। 18 का मल्टीपल लिखिए, 18, 36, 54, 72, फिर बढ़ते चला जाएगा। ऐसे ऐसे कितना हम लिखेंगे, बस इतना ही से समझ लीजिए ना, क्या लेखा नहीं लिखेंगे, इतना ही से समझ में आ जाएगा। अब यहां से क्या कह रहा है ये वाला टर्म कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट यानी कि सबसे छोटका लेंगे। क्या लेंगे, सबसे छोटका लेंगे, बड़का नहीं लेंगे, क्या लेंगे, छोटका लेंगे बउआ। अब देखिए कॉमन, यहाँ पे 18 है, इसमें भी 18 है, क्या इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 54 है, इसमें भी 54 है। आगाड़ी बढ़ेंगे ना तो इसमें भी 72 आ जाएगा, इसमें भी 72 आ जाएगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 18 भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, 36 भी कॉमन दिख रहा है, 54 भी कॉमन दिख रहा है। तो सबसे कम का यानी कि सबसे कम यानी कि लिस्ट कॉमन, सबसे कम वाला, तो सबसे छोटा कौन है, 18, इसलिए इसका एलसीएम किसका, 6 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 6 और 18 का एलसीएम 18, और इसका हो जाएगा एचसीएफ जो होगा किसका, 6 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा 6। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए, क्या अब कंफ्यूज होइएगा आप लोग। और इसे मान लेते हैं हम, चलिए हम एक चीज और लिख लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन पे हम लोग समझ लेते हैं, ताकि समझ में आ गया हो, नहीं आया और ये समझा दें, एक और ले ले, एक और हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ऐसा हम लोग लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं 8 और 12 ले लीजिए, 8 और, चलिए दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 12। अब 8 का मल्टीपी फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर किसका, 8 का, 2 से लग, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लगेगा और डायरेक्ट 8 से लगेगा। अब 12 से लेंगे हम, 12 में कौन कौन संख्या से लगेगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5, 6 से भी लग जाएगा, और एक के बार 12 से लगेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कोई समझ में नहीं आया हो, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए। चलिए अब देखिए लिस्ट और हाईएस्ट, दोनों में जो हाईएस्ट होगा, इसमें कॉमन भी है, कौन सा कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी है, इसके बाद ये भी है, 4 और 4, इसके अलावा कोई तरह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो तो इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ किसका, 8 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसका मल्टीपल हम लोग देखते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल हम लोग देखते हैं, कौन सा मल्टीपल, किसका मल्टीपल देखते हैं हम लोग, 8 का, 8, 16, 24, 30, 40, 48, 56, 64, 72, 80 तक लिख लिए हम। अब चलिए 12 को, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ये बढ़ते चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ते चला जाएगा, जितना आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें कह रहा है लिस्ट सबसे कम वाला लेना है, सबसे कम वाला, तो यहाँ पे देखिए 16, 8 इसमें तो नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है, 24 इसमें, 24 दिख रहा है, 24 दिख रहा है हो, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर भी 24 है, 40, 48 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 48 है, यहाँ पे 72 दिख रहा है, यहाँ पर भी 72 दिख रहा है।
अब कोई तो कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है दोनों में, यानी कि ये वाला हो गया दोनों में, ये वाला हो गया दोनों में, और यहां से ये वाला हो गया दोनों में। ठीक है, अब सबसे कम का कॉमन है, इसमें सबसे कम यानी कि लिस्ट का मतलब सबसे छोटे का तो 24 है, इसलिए एलसीएम इसका 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। यही ये कह रहा है। अब हम ऐसे कितना कितना हम करते रहेंगे, एलसीएम कितना निकालते रहेंगे, एचसीएफ कैसे कैसे निकालते रहेंगे, उतना समय किसके पास है हो। अब इसीलिए हम लोग क्या किए, एक ड्राइव कर लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग अप्लाई कर लिए, ताकि हमको इतना करने का झंझट ही नहीं रहेगा, फटक दे लगाइए चटक दे निकल जाएगा। क्या फट से कंसेप्ट लगाइए चट से आपका एचसीएफ निकलेगा। क्या ऐसे तो करते रह जाइएगा, जिंदगी सिर आ जाएगा करते करते हो, आगे बढ़ा जाए। तब इस अब तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप लोगों को तो समझ में आ गया कि क्या है। अब हम लोग चलते हैं गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना अब हम लोग सीखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन फिर हम यही उठाएंगे, 6 और 18, और यहाँ पे 8 और 12, यही दो क्वेश्चन उठाएंगे, तब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्या क्या सीखते हैं हम। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सीखते हैं, क्या सीखेंगे यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहले हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखते हैं। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 6 और 18 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, 6 और 18 का एचसीएफ निकालना है, 6 और 18 का। कौन सा विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। एक तो हम लोग पहले वाला एचसीएफ पढ़ ली है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ निकालने के लिए पढ़े है ना हो। अब वो हमको फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे वो रूले छोड़ देना है एचसीएफ निकालने वाला। अब यहाँ पे रूल लगाना है कौन चीज, अभाज्य गुणनखंड वाला रूल लगाना है यहाँ पे, समझे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए 6 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कीजिए, 2 से लगाइए, 2 3 6, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 2 और 3 आएगा, कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा। अब कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 18 का तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड 18 का तोड़िएगा, पहले 2 से लगाइए 9 आएगा, अब 2 से तो लगेगा नहीं तो 3 से लगाइए, यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 रखिए, फिर यहाँ पे 1 रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए हो। चलिए अब कितना हो जाएगा ये, 2 गुना 3 गुना 3। अब इसको ऐसे भी हम एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अब बहुत अच्छा से नोटिस कीजिएगा, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, समझे। अब हम इसको पावर में लिख लेते हैं, ताकि हमको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। पावरवा में रहेगा ना तो पावरवा जल्दी समझ में आता है बाबू, नहीं तो नहीं निकल के भाग जाएगा। इसको हम 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पे 2 का पावर 1 लिखे तो इसका मतलब भी 2 ही होता है, और 2 का पावर लेके 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। तो 2 केवल 2 ये है, केवल 2 ये है, तो हम 2 के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 है तो 2 का पावर 1 गुने, यहाँ पे सिंगल 3 है, डबल रहेगा जो ऊपर डबल, सिंगल रहेगा तो सिंगल, 3 को रहेगा तो 3 को, 4 को रहेगा तो 4 को, 5 को रहेगा तो 5 को, 6 को रहेगा तो 6 को, 7 को रहेगा तो 7, कितना रहेगा उतना हम लोग लिखेंगे। क्या, चलिए अब यहाँ पे ई सिंगल है 2 तो सिंगल वेर ऊपर रखेंगे, लेकिन 3 गो
तीन जोड़ा में है तो दो लिखेंगे, तीनवा दो गुण है तो दोनों लिखेंगे क्या। अब चलिए हम यहां से HCF निकालते हैं। HCF और LCM दोनों एक के साथ में हम लोग निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए यहां पे हम लोग बताए थे कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा था, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो रूल अप्लाई कीजिएगा तो गलत होगा। यहाँ पे पावर को सबसे कम वाला जो पावर होगा ना दोनों में वही ले लेंगे, वही संख्या उठा लेंगे। तो यहाँ पर याद करने के लिए HCF को आप पुष्ट में लिख लीजिएगा, सबसे कम घात, सबसे कम घात, HCF सबसे कम घात लेना है। HCF निकालने के लिए सबसे कम घात लेना है और LCM निकालने के लिए सबसे अधिक वाला घात यानी कि पावर लेना है। इसको आप लोग कहीं कोनाटा में लिख लीजिएगा ताकि याद रहे, समझे। सबसे कम वाला HCF हो जाएगा, सबसे अधिक वाला LCM। इसमें देखिए सबसे कम कौन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पर भी दो है, इसमें पावर है, इसमें पावर है, तो सिंगल लिख लेंगे, दो गुना 1, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे इसमें पावर 3 का पावर 2 है, इसमें 3 का पावर 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है और 3 का पावर यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे इसका पावर किसका कम है, जिसका पावर कम होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो वहीं लेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो 2 का एक पावर रहेगा तो 2 और 3 का एक रहेगा तो 3, 3 दूना 6, तो हमारा निकल गया आपका आंसर। इसका HCF निकल गया, ये क्या निकल गया HCF। अब LCM, अब LCM कैसे निकलेगा यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। जो सबसे अधिक वाला घात होगा, इसमें तो बराबर है तो बराबर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बराबर में। जैसे अब आप लोग सोचिएगा कि सर खाली कह रहे हैं कम का लेना है, कम का लेना है, अगर तो बराबर रहेगा तो छोड़ देना है का सर, गधा बराबर रहेगा तो बराबरी ले लेंगे क्या। चलो यहाँ पे जो है आपका पावरवा अधिक है तो LCM में पावरवा अधिक लेना है, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18, ये हमारा निकले गया। कोई दिक्कत अब यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, चले आगे बढ़े। चलिए यही हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। कितना सिंपल हो गया क्या। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा छोटा सा क्वेश्चन है और ले लेते हैं। कौन सा हम लोग क्वेश्चन ले ले, 12 और 18। अब दोनों का HCF और LCM निकालना है, 12 और 18 का HCF भी निकालना है, 12 और 18 का LCM भी निकालना है। तो निकलेगा कैसे ही, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो लिखल रहेगा उसको तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तोड़िए 12 को, 2 6, फिर यहाँ पे 2 3, फिर यहाँ पे 3 1, 12 को हम लोग लिखेंगे 12 इक्वल्स टू कितना, 2 गुने 3। अब 18 को लिखेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो अपना लिखेंगे, 18 को तोड़िए, जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं, 2 9 3 3 3 1, टूट गया, तब तक तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। किस मूल्य छेद की मूल्य है कि नहीं बनेगा, 2 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे पावर में यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। 2 का यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 2, 3 तक सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे,
यहाँ पे 2 सिंगल आ रहा है और यहाँ पे 3 डबल आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे HCF, किसका HCF 12 और 18 का, तो हो जाएगा आपका, देखिए HCF सबसे कम वाला, तो इसमें 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो सबसे 2 का पावर कम वाला लेंगे। इसमें 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6। अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम में बड़का पावर वाला लेंगे एलसीएम में, तो ये एगो है पावर, इसका 2 है, तो 2 का पावर 2 लेंगे। इसमें एगो है, इसमें 2 है, तो इसका 3 का पावर 2 लेंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 गुने 2, 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी तरह 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, अब हो जाएगा 4 9 36, इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब यहां तक तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट ही नहीं रहेगा जो सर पूछने के लिए हो। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, उससे बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से। क्या क्या एग्जाम्पल है? अरे यार तू क्या आ गया।